बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्च क्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्खज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानोपसादयेत, आत्मैव हैत्मानो बन्धुरात्मैव निपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में डाले ना रहें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा बात्मनः जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नष्ट जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुखदः दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और दुख सुख तथा मान सम्मान जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, वैसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञानात्रत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी तथा सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त हैं, ऐसे कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थे सुबंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेषते। सुहृद मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्चेत सततमात्मानं रहसि स्थितः,
एकाकी यथ चित्तात्मा निराशरीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा रहना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन्मात्मनः नात्युच्चित्तं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न ही बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके करना चाहिए। तत्रैव काग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानुवलोकयन्। काया, सिर, गला समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमकर अन्य दिशाओं को न देखना चाहिए। प्रसन्नात्मा विगतभीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चितो युक्तयासीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत की स्थिति भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संसतां मधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल न खाने वाले का है, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का है और न सदा जागने वाले का है। यह इससे सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो तथा योग्य आहार विहार करने वाले का है। कर्मों में तथा योग्य चेष्टा करने वाले का यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियन्तं चित्तमात्मन्येव भावतिष्ठति निःस्पृशः सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रसार रहित पुरुष योग युक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो ये चित्तसेंजसो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही अपना उपमा परमात्मा के उस ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यन्नो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि
तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्रहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवार्यं स्थितश्चलिते तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्ध्वाम चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गरुड़ापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्याद् दुख संयोग वियोगम योग संजितम नानिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वणस्त चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामास्तक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियैर्ग्रामं विनयं समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चित रूप से त्याग कर और मन में इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर यह कार्य करना चाहिए। शनै शनै रूप में बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ ऊपरी को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चिरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमैततात्मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करना चाहिए। प्रशांत मनसं योनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैत शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्पसम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित और जिसका रजोगुण ज्ञान शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यतं सुखमनुस्तुनते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तत्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्म वाला तथा सब में स्वभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों से स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणस्ति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरसता हुआ भी मुझ में ही बरसता है। आत्मौपम्पेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सब में सम समान देखता है, यो है योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव, जो यह लोग आपने स्वभाव में समभाव में कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्मूढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिपुदु सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, जो मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच आसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते। भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाले, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयात्माना योगो दुष्प्रापित में मति बस्यात्मना तो यतता शक्त्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्रयाय और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त हो जाना सहज है। यह मेरा कहना और मानना है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धेयोपेतो योगांचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतःकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचन्यो भय विविष्ट इच्छिन्नाभ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेतुर्महर्षति शेषतः तदन्यः संशयास्यास्यै चेतना हैपोपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए
आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थम नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कुछ किंचित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्त के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वाम शाश्वती समः सुजीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य वालों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान महापुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्विदुर्लभतारं लोके जन्म यदि श्रमम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु उस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते चैततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनः। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, जिसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव हैते हैवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा विवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्वसः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, यह माना जाता है। सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी पुरुष मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः समार्पयामि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।